हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग फूड के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आई। अगर आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अगर आपको लगता है कि इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में रहता है, एसिडिक रहता है काफ़ी ज़्यादा, आप काफ़ी ज़्यादा ब्लोटेड फील करते हैं, आप लो ऑन एनर्जी फील करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस का अब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं रहता, यहाँ तक कि अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, यानी आप या आपके बच्चे बार बार बीमार होते हैं, तो ये फूड आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। ये जो फूड है या ये जो रेसिपी है, इसके अंदर बायोटिक कॉम्बिनेशन है या पूरा बायोटिक बेस है। तो सबसे पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है बायोटिक बेस। तो प्रोबायोटिक हम सबको पता है, जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं जो हम फर्मेंट करके बनाते हैं, जैसे कि हमारी दही है, तो फर्मेंटेशन से जो भी लाइव बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाता है वो कहलाता है प्रोबायोटिक। नाउ एक होता है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक होता है वो फाइबर जो इन प्रोबायोटिक्स का आपके स्टमक के अंदर जाके खाना बनता है। तो हमारे जितने भी प्लांट बेस्ड फूड हैं, होल फूड जो हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, इनके अंदर पाया जाता है प्रीबायोटिक जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर होता है। तो प्रीबायोटिक भी आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करने चाहिए। प्रीबायोटिक्स के जो रिच फूड हैं वो हैं बार्ले, यानी जौ के अंदर पाया जाता है, ओट्स के अंदर ये प्रीबायोटिक पाया जाता है। और मोस्टली आप देखेंगे जो फूड रेकमेंड किए जाते हैं वेट लॉस के लिए, जो हेल्थ बेनिफिट्स जिनके होते हैं वो इसीलिए क्योंकि इनके अंदर प्रीबायोटिक पाया जाता है। एप्पल के अंदर पाया जाता है, या आपको लिग्यूम्स जो छोले हैं, राजमा है, लेंटिल्स है, उनके अंदर मिलेगा। बहुत सारे ऐसी क्रूसीफरस वेजिटेबल्स होती हैं, ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, जिनके अंदर ये पाया जाता है। जब आप प्रोबायोटिक को प्रीबायोटिक के साथ खाते हैं एक ही मील के अंदर, तो आपको सिनबायोटिक मिलता है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपके लिए हेल्दी रहता है। तो जैसे कि आप रायता खाते हैं दही के साथ, अगर आप वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेते हैं, या फिर जब आप दही के साथ केला खाते हैं, केला इज ऑल्सो वेरी रिच इन प्रीबायोटिक्स, तो ये होता है सिनबायोटिक। नाउ अब मैं बात करती हूँ तीसरे इस बायोटिक की, और वो है पोस्ट बायोटिक। तो पोस्ट बायोटिक क्या होता है? ऐसा फूड जिसमें प्रीबायोटिक भी होते हैं और उसी फूड के अंदर आपके जो प्रीबायोटिक होते हैं उन्हें फीड कर लेते हैं प्रोबायोटिक, और वो रिलीज करते हैं पोस्ट बायोटिक। आप कह सकते हैं कि ऐसा फूड जिसके अंदर आपने प्रीबायोटिक भी ऐड किया है, आपने प्रोबायोटिक भी ऐड किया है, वो जो प्रोबायोटिक्स हैं वो प्रीबायोटिक्स को खा के एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं जो आपकी गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये जो पोस्ट बायोटिक होता है वो अलग अलग तरह का होता है। एज आई सेड, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है, वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जैसे कि ब्यूटरेट होता है जो देसी घी में भी पाया जाता है, इसीलिए आपकी गट हेल्थ के लिए उसे बहुत रेकमेंड किया जाता है। ये बेसिकली आपकी गट की लाइनिंग को लुब्रिकेट, चिकना करके रखता है ताकि बैड बैक्टीरिया ना आए और न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन अच्छा हो। अगर इनके बेनिफिट्स की बात करूं तो ये आपके लिए हाईली बेनिफिशियल हो सकते हैं। सबसे पहले ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। पोस्ट बायोटिक्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने कहा ब्यूट्रिक एसिड, ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर टी सेल्स को प्रमोट करते हैं, और टी सेल्स जो होते हैं वो एक्चुअली बीमारियों से फाइट करते हैं। अगर आपको डाइजेस्टिव सिम्टम्स हैं, ब्लोटिंग रहती है, एसिडिटी रहता है, इन्फ्लेमेशन है यानी सूजन रहती है, आंतों के अंदर रहती है, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत एलर्जी से भी बचा सकता है। एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी जहां पर अडल्ट्स को और बच्चों को पोस्ट बायोटिक रिच डाइट दी गई थी, जहां पाया गया था कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन हुई है और सीजनल एलर्जीज उनको कम हुई। ये वेट लॉस में भी आपको हेल्प कर सकते हैं, बेली फैट लॉस में भी हेल्प कर सकते हैं दो तरह से। नंबर वन, ये जो पोस्ट बायोटिक्स होते हैं ये आपको भूख कम लगने देते हैं, जो क्रेविंग्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नंबर टू, बेली फैट मोस्टली बिकॉज ऑफ ब्लोटिंग जिन लोगों को होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, इनडाइजेशन की वजह से, तो उन्हें बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं अपनी बॉडी के अंदर जब लोग इसे अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं। ये आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करने के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों को आयरन की, विटामिन B12 की कमी है बॉडी के अंदर, उसे भी दूर करने के लिए ये पोस्ट बायोटिक हेल्प करते हैं, बिकॉज ये न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को काफ़ी गुना बढ़ा देते हैं। यानी जो फूड के आपके अंदर कई बार न्यूट्रिएंट्स तो बहुत होते हैं, जैसे कि बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस होते हैं
जो डाइट से तो बहुत सारा विटामिन B12 लेते हैं लेकिन उनकी बॉडी में वो अब्जॉर्ब नहीं होता है। तो जो लोग पोस्ट बायोटिक अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं उनकी न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन भी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस पोस्ट बायोटिक को डाइट में ऐड करने के लिए आप क्या करें। तो जब आप होल ग्रेन्स को फर्मेंट करते हैं या फिर वेजिटेबल्स को फर्मेंट करके थोड़े दिन रख के खाते हैं तो वो आपके लिए पोस्ट बायोटिक का काम करता है। जब आप वेजिटेबल्स को फर्मेंट करेंगे तो उसके अंदर प्रीबायोटिक भी है, फर्मेंट हो जाएंगी तो उसके अंदर प्रोबायोटिक भी आ जाएगा, और जब आप उसे थोड़ा देर रखते हैं तो उसके अंदर आ जाता है पोस्ट बायोटिक भी। तो एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये रेसिपी आप यूज़ कर सकते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ एक सिंपल वेजिटेबल्स को फर्मेंट करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि अपनी पसंद की वेजिटेबल्स लेनी है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ खीरा जो बहुत ईजिली अवेलेबल है, और गाजर। तो ये बेसिक वेजिटेबल्स हैं जो सबके पास होंगी, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कॉलीफ्लावर ले सकते हैं। एज आई सेड, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स जो होती हैं, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ये हाई होती हैं प्रीबायोटिक्स में। आप शलगम ले सकते हैं, रेडिश ले सकते हैं, आप अनियंस को भी ले सकते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी हाई इन प्रीबायोटिक्स। आप गार्लिक और जिंजर को भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं अपनी रेसिपी में एक प्रोबायोटिक पहले से ऐड करूंगी। प्रोबायोटिक होते हैं विनेगर, तो मैं यहाँ पर वाइट विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप एप्पल साइडर विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। हमें पानी चाहिए इस रेसिपी के लिए। एक मैंने खीरा लिया है लार्ज, एक कैरेट, नमक हम लेंगे आधा से 1 टीस्पून। इसके अलावा 2 से 4 टीस्पून मैं ले रही हूँ देसी खांड की। देसी खांड केमिकल फ्री या अनरिफाइंड शुगर होती है। इसके अलावा विनेगर है आधा कप, ये वाइट विनेगर है। आप एप्पल साइडर विनेगर को भी यूज़ करके ये रेसिपी बना सकते हैं। 3 गार्लिक क्लोव्स मैंने लिए हैं। एक छोटा टुकड़ा हम अदरक का लेंगे। 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स या राई। 2 लाल मिर्ची हैं, आप हरी मिर्ची भी ले सकते हैं, और फ्रेश लेनी है, यहाँ पर हमें ड्राइड नहीं लेनी है। आधा कप पानी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने रफली चॉप कर लिया है क्यूकम्बर को और कैरेट्स को, और साथ ही मैंने इन्हें चॉप कर लिया है। जिंजर को, गार्लिक को और रेड चिलीज़ को भी मैंने चॉप कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप है, हमें एक पैन लेना है जिसके अंदर मैंने पानी, विनेगर ऐड करके नमक और देसी खांड भी ऐड कर दिया है। अब एक मोटर पेस्टल के अंदर हम अपने मस्टर्ड सीड्स को ग्राउंड करेंगे, यानी रफली उनको पीसेंगे, दरदरा पीसना है। ये जो सारी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक्चुअली प्रोबायोटिक्स या फिर नेचुरली अकरिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पनपने में मदद करेंगी। तो आप राई भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और कई लोग बोलते हैं हाउ कैन इट बी हेल्दी, इसके अंदर शुगर डाली है। तो एक्चुअली शुगर ही है जो लैक्टिक एसिड बनने में हेल्प करेगी, जो उस बैक्टीरिया के पनपने में पानी के अंदर मदद करेगी। तो हर चीज़ का जो इस रेसिपी के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ कोई ना कोई पर्पस है। जब आप पानी के अंदर सॉल्ट मिलाते हैं तो वो बैड बैक्टीरिया को इस रेसिपी से बचाता है, यानी सेफ गार्ड करता है आपकी रेसिपी को। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी खांड भी ऐड की है। आप चाहे तो इसके अंदर रॉ शुगर भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी एक काम होता है। कोई भी तरह के बैक्टीरिया हो, बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, शुगर उनका फेवरेट फूड होता है हमारी गट के अंदर। आपकी इस रेसिपी के अंदर बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया को स्ट्रेंथन करने में शुगर और इसे जल्दी फर्मेंट करने में शुगर हेल्प करेगी। और राई मैंने डाली है, राई भी फर्मेंटेशन में हेल्प करती है। आप चाहें तो थोड़े से मेथी के दाने भी इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, जो हम अचार में भी यूज़ करते थे। इसके बाद हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक भी डाला है, वो फ्लेवरिंग के साथ साथ अगेन दे आर ऑल्सो गुड फॉर योर गट बिकॉज उनके अंदर भी प्रीबायोटिक होता है। तो हमें सिंपली वार्म वाटर के अंदर वेजिटेबल्स को ऐड करना है और फिर जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो उन्हें एक स्टेरिलाइज साफ जार के अंदर हमें ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ पर स्टील के जार हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी मेटल का जार नहीं यूज़ करना है, क्योंकि मेटल जो होता है खट्टी चीज़ से रिएक्ट कर सकता है। आप या तो यूज़ कर सकते हैं सिरेमिक, जैसे पुराने हमारी दादियाँ यूज़ करती थी, बड़े बड़े मर्तबान अचार के लिए, वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे कोई ग्लास की बॉटल।
अनदर थिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल इज कि वेजिटेबल्स ऊपर फ्लोट नहीं करनी चाहिए, अच्छी तरह नीचे दब जानी चाहिए। तो इसीलिए मैंने पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर रखा है। अगर आप ज़्यादा पानी नहीं चाहते हैं रेसिपी में और ज़्यादा पानी होना भी नहीं चाहिए, तो आपको करना क्या है, कोई वेट ऊपर रख दीजिए। कोई वेट अगर आप ऊपर रख देंगे तो वेजिटेबल्स नीचे रहेंगी। अगर वेजिटेबल्स ऊपर आ जाती हैं तो उनके ख़राब होने के, इस आपके जो प्रिपरेशन है उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो फर्मेंट वेजिटेबल्स जो हैं दे आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट बायोटिक्स। क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर विनेगर ऐड कर दिया है तो आपको इसे किसी डार्क प्लेस पर रखने की ज़रूरत नहीं है फर्मेंट करने के लिए। आप इसे सन में भी रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए एंड थर्ड डे पर आप इसे खाना शुरू कर सकते हैं। एक जो ये बैच है वो हफ्ते भर चलता है मेरे लिए, मैं कभी कभी लार्ज बैच भी बनाती हूँ। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नंबर ऑफ द पीपल जिनको ये खिलाना है आपको, उनके हिसाब से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। 10 दिन के लिए बनाएंगे तो आपके पास वीकेंड पे हर बार टाइम होगा नया बैच प्रिपेयर करने की। नाउ साउथ कोरिया में ये बहुत लोग कंज्यूम करते हैं। आपने किमची सुना होगा। किमची इज़ बेसिकली फर्मेंटेड कैबेज। तो फर्मेंटेड कैबेज के अंदर प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड पोस्टबायोटिक उन्हें मिल जाता है, इसीलिए इट इज़ वेरी गुड फॉर देयर हेल्थ। सौरकार्ड आपने सुना होगा। सारे एग्जाम्पल हैं पोस्टबायोटिक के, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि साउथ एशियन लोगों की हेल्थ कितनी अच्छी है, बिकॉज वो इस तरह के फर्मेंटेड फूड यानी वो प्रीबायोटिक्स को फर्मेंट करके खाते हैं, जो प्रोबायोटिक भी देता है उनको पोस्टबायोटिक भी। तो आप ज़रूर अपनी डाइट के अंदर आपको सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन लेना है, 1/4 कप ऑफ दीज वेजिटेबल्स। आप इसे लंच में ऐड कर सकते हैं, अपनी डाइट के अंदर डिनर में ऐड कर सकते हैं। दे नॉट ओनली मेक योर डिश डिलिशियस बट ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स उसके देते। तो ये था हमारा हेल्दी फूड जो आपको आपके गट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।